ले ले कोई नाम का प्यारा गली गली। शब्द का विचारो भाइयों ने नारद जी को टोकते हुए कहा, नारद जी आपकी कौन सी धन लूट गई जिससे आप मुंह लटकाए खड़े हैं? तो नारद जी बोले, देखिए महाराज, हम सत्संग के इच्छा लिए मृत्यु लोक में आया, और मृत्यु लोक में सत्संग मिलेगा कहाँ? भारत भूमि में। मैं सर्वत्र भारत भूमि का भ्रमण किया, लेकिन मुझे सत्संग कहीं नहीं मिला महाराज। शौनकादि ऋषि बोले, ऐसे घूमने से सत्संग थोड़े मिल जाएगा। तीर्थों में जाओ, तीर्थ भूमियों में संत महात्मा रहते हैं, मिलेंगे तो सत्संग मिलेगा, ऐसे घूमने से थोड़े मिल जाएगा। नारद जी ने कहा, तो मैं दिल्ली मुंबई घूमने थोड़े गया था महाराज, तीर्थों में ही गया था। शौनकादि चारों भाई बोले, कौन कौन से तीर्थ में गए नारद जी? तो नारद जी ने कहा, एक भी नहीं छोड़ा महाराज, पूरे भारत भूमि के तीर्थों में भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्डतस्ततः नापस्य पुत्र चीक्षरम मन संतोष कारकम। मैंने हरि क्षेत्र में गया महाराज, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्वेत बंध, रामेश्वरम, मैं कहीं नहीं छोड़ा महाराज। फिर नारद जी ने कहा, मैं फिर सोचा कि चलो तीर्थों में शांति नहीं है तो संतों के आश्रमों में शांति जरूर होगी। मैं संतों के आश्रमों में गया तो देखा, पाखंड निरता संत विरक्ता सपरिगृहा कन्या विक्रेणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम्। कहते हैं पाखंड निरता संत, जिसको धर्म का अंग होना चाहिए वो पाप का अंग, पाप का खंड बनता जा रहा है। पापस्य खंड पाखंड, जो पाप का ही एक खंड है उसे पाखंड कहते हैं। बड़े बड़े विरक्तों को मैंने बड़े बड़े महल देखे, मौनी जी के महाराज के आश्रम में मैंने शोरगुल हल्ला देखा। त्यागी जी महाराज नाम है, लेकिन कहिए मत, इतना बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर महल है। तो महाराज पाखंड निरता संत, संतों में पाखंड का प्रवृत्ति होता जा रहा है। और विरक्ता सब परिगृहा, मैंने सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ शांति मिलेगी। तो नारद जी ने कहा, मैंने जब गृहस्थों के यहाँ गया तो देखा कन्या विक्रेणो लोभा, लोभ इतना बढ़ गया है कि कन्याओं का, बेटा बेटियों का क्रय विक्रय हो रहा है। अब शादी विवाह में देखिए, पहले जो शादी होता था समधी का विचार मिल जाए, दुल्हा दुल्हन का करना बढ़िया मिल जाए, शादी पक्की। लेकिन आजकल विचार मिले न मिले, लेकिन जो है पैसा मिलना चाहिए। पैसा देगा वही संधि बनेगा। तो विचारों में जहां पैमनस्य आ गया तो उस घर में कलह तो होगा ही। आजकल तरुणियों का प्रभुत्व चलता है घर में, तरुणियों का प्रभुत्व। सास ससुर के हाथ में जब तलक से चाबी है तबे तलक से सास ससुर की सेवा बहू कर रही है, और जब हाथ में चाबी आ गई
और धीरे से कान फूंक देती है, पति देव को देती है, जी मैं अपने माता पिता भाई सबको छोड़ करके आपके यहाँ चली आई, और आप भी अपना माता पिता भाई परिवार सबको छोड़िए, परिवार छोड़िए। तो कन्या विक्रेणो लोभात संपत्ति नाम चकल कनम, इसलिए दाम्पत्य जीवन में कलह मचा हुआ है। तो गृहस्थों के यहाँ भी शांति नहीं। मैंने सोचा चलो कहीं शांति नहीं है तो हम चलते हैं वृंदावन। वृंदावन में अवश्य शांति मिलेगी, क्योंकि वृंदावन कृष्ण का क्रीड़ास्थली है, भक्तों का नगरी है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च, जहां पर अभी भी बड़े बड़े संत बाबा जटाधारी दाढ़ी वाले राधे राधे कह करके ठुमका लगाते हैं, भजन गाते फिरते हैं गलियों में। और एक बात निवेदन करूं, नारद जी कहते हैं मैं जब वृंदावन में गया तो मैंने अपने आंखों से एक आश्चर्य देखा, महाराज उसे भी सुन लीजिए। शौनकादि ऋषि बोले क्या आश्चर्य देखा? तो नारद जी ने कहा मैंने देखा कि एक देवी जी जमुना के किनारे बिल्कुल नवजुवती बैठी बैठी रो रही है। यामुनो तटमापन्नो यत्र लीला हरे रहू। कहते हैं नारद जी मैं जब वृंदावन में गया, जमुना के किनारे आश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तरुणीश्वरा, मैंने जमुना के किनारे देखा कि एक युवती बैठी बैठी रो रही है, और कोई माताएं पानी पिला रही है, कोई सेवा कर रही है, कोई पंखा कर रही है, और वो रो रही है। उनके बगल में दो बुढ़े बेहोश पड़े हैं अचेत अवस्था में। नारद जी देखे तो कहते हैं नारद जी की उस देवी को देख करके मुझे दया तो बहुत आई, लेकिन फिर मैं सोचा कि अगर मैं इनका दुख दूर करने के लिए गया और ये पूछ दी कि बाबा जी आप कहाँ घुसे चले आ रहे हैं स्त्रियों के झुंड में, तो बिन फालतू के मतलब के जो है अपमान सहना पड़ेगा मुझे। इसलिए यहाँ से चलना ही अच्छा है, स्त्रियों के झुंड में पुरुषों को जाना नहीं चाहिए। तो नारद जी वहां से निकलने लगे। जब ही नारद जी को जाते हुए वो नवज्योति ने देखा तो आवाज लगाई, कहती है क्या? भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। ओ महाराज जी एक मिनट ठहरिए तो सही, कहाँ भागे चले जा रहे हैं? आप जैसे संतों का दर्शन तो बड़ा पुण्यों के प्रताप से होता है। इतना बात जब नारद जी सुने तो नारद जी दौड़े दौड़े चले आए। नारद जी आकर के कहते हैं बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम कासित्वम। देवी तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? अपने दुख का कारण कहो। तो वो देवी कहती है अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं तो भक्ति के नाम से जानी जाती हूँ महाराज। और ये जो बुढ़े अचेत अवस्था में दो पड़े हुए हैं ना, ये मेरे बेटे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब तो नारद जी अपना बड़ा बड़ा आंख से देखने लगे, हे भगवान एक ऐसा आश्चर्य हमने देखा। 20 वर्ष की माता जी, 90 साल के बेटा बुढ़े, एक ऐसा आश्चर्य देख रहा हूँ। नारद जी से भक्ति माता कहती है
अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे नजर जरऊ। कहती है महाराज मैं भक्ति के नाम से जानी जाती हूँ और ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले माता जी आप इतनी नवजुवती और आपके पुत्र बुढ़े ऐसा क्या आश्चर्य कैसा आश्चर्य है। भक्ति माता बोली यही तो समय का खेल है काल योगे न जर्जरऊ। यही तो समय का खेल है नारद जी कि मैं नवजुवती बनी बैठी हूँ और मेरे बेटे बुढ़े हो गए। कहती है महाराज मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई दक्षिण में कर्नाटक में पली महाराष्ट्र में बड़ी भई और ऐसा कई देश है जहां से मैं अपने को बचा करके भागी और भागते 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 इस भक्ति को ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता न था तो मैं वृंदावन में आ गई और जब वृंदावन में आई तो जाता हम तरुणी। वृंदावन में जाते ही तरुणी हो गई युवती हो गई। मैं तो युवती हो गई लेकिन मेरे दोनों बेटे बुढ़े हो गए क्योंकि इस वृंदावन में भक्ति का साम्राज्य है पर ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं है। नारद जी कहते हैं माता जी आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। मैं नारद शपथ पूर्वक वचन देता हूं तदा नाहम हरिदासो लोके त्वान प्रवर्तये। मैं जन जन में लोक लोक में गांव गांव में अगर मैं भागवत तथा भक्ति का प्रचार करके मैं आपके पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ न कर दूं तो मैं देव ऋषि नारद न कहलाऊं। नारद जी कहते हैं कि मैं कुछ भी हो जाए आपके पुत्रों को स्वस्थ करूंगा। इतना बात जब शपथ नारद जी लिए तो भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। जय जयकार कर उठी नारद जी का जयति जगति मायाम यस्य काया भवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैव ध्रुव पदम पिया तो यत् कृपा तो पभोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम मतासी। भक्ति मैया नारद जी की वंदना कर उठी। नारद जी जयती आपकी जय हो। आपके ही वचन पर विश्वास करके आज ध्रुव जी महाराज आकाश में तारा बन करके चमक रहे हैं और आपके ही वचन पर विश्वास करके स्तंभ से नरसिंह भगवान को प्रहलाद ने प्रकट कर दिखलाया। जैसे ध्रुव प्रहलाद पर आप कृपा किए वैसे हमारे ज्ञान वैराग्य इन दोनों बच्चों पर कृपा करके स्वस्थ कीजिए। अब तो नारद जी प्रयास करने लगे। नारद जी कहते हैं माता जी आप बिल्कुल दुखी मत होइए। वेद वेदांत का पाठ सुनाए, गीता का पाठ सुनाए, गीता पाठ है मुहुर्मुहु बार बार, लेकिन थोड़ी सी चेतना आती है फिर बेहोश, थोड़ी सी चेतना आती है फिर बेहोश। अब तो महाराज नारद जी बोले क्या करूं, मेरे पास तो जितनी जड़ी बूटी थी सब चटा दिया, कोई फायदा तो होता नहीं। तो आकाशवाणी हुई,
व्योम बाणी तदैवाभू मार से खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयम् भविष्यति न संशयः। नारद जी आप बिल्कुल दुखी न होइए, आपका उद्यम निश्चित सफल होगा। आकाशवाणी हुआ। नारद जी बोले इतना तो उद्यम कर रहा हूं फिर भी सफल नहीं होता। तो आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। आकाशवाणी ये नहीं कहा कि कौन सा सत्कर्म करो। नारद जी बोले कौन सा सत्कर्म करे, कम से कम बतला दो। तो आकाशवाणी ने कहा किसी संत से पूछो। अब संतों को ढूंढने लगे तो कोई मौनी बाबा बन जाते हैं, कोई कहता है ब्रह्मा के बेटा है, और हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म क्या है। महाराज आप तो त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, आपसे बड़ा आप ब्रह्मा के बेटा है। जब आपको पता नहीं कि सत्कर्म किसे कहते हैं तो हम कैसे बतला सकते। छोटे छोटे महात्मा तो इधर उधर खिसक जाते कोई बहाना लेकर। अब नारद जी कहते हैं स्वर्गाद ऋषियों से बद्री नारायण धाम में कि महाराज आप लोगों ने मेरा मुंह लटकने का कारण पूछा तो मैंने बतला दिया। अब हम सत्कर्म के लिए घूम रहे हैं और संतों को ढूंढ रहे हैं। मैंने सोचा बद्री विशाल में बद्री नारायण नर नारायण भगवान विराजमान है, उन्हीं का दर्शन करूंगा, उन्हीं से पूछूंगा कि कौन सा सत्कर्म करूं जिससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए और भक्ति मैया का दुख दूर हो जाए। अब तो नारद जी क्या वचन सुन करके सौनकादि ऋषि हंसने लगे। नारद जी अरे इतनी सी छोटी बात के लिए इतना बड़ा चिंता, इतना बड़ा दुखी है आप, अपना दुख को त्याग दीजिए, चिंता को। मां चिंता गुरुदेवर से हर समुचिते समावह उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्वैव हि। नारद जी आप किसी प्रकार का चिंता न करें, क्योंकि आप जिस उपाय को ढूंढ रहे हैं वो मेरे पास है। आपके पास है? हाँ, तो नाम बतलाइए महाराज। शौनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी श्रीमद् भागवतालाभः सतुगीत सुखाभिः। नारद जी सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, भक्ति और ज्ञान वैराग्य को श्रवण करा दीजिए, वो स्वस्थ हो जाएंगे साप्ताहिक विधि से। नारद जी बोले महाराज मैं वेद वेदांत सुनाया, गीता पाठ सुनाया, उससे कुछ हुआ नहीं। अरे भागवत में भी तो वेद वेदांतों का ही श्लोक पड़ा हुआ है। जब वेद वेदांत गीता पाठ से कुछ नहीं हुआ तो इस श्रीमद् भागवत से क्या हो जाएगा। नारद जी से शौनकादि ऋषि बोले नारद जी हमें आश्चर्य हो रहा है कि ये शंका तुम कर रहे हो। अरे वेद है वृक्ष और भागवत है उसी का निकला हुआ सार सर्वस्व फल। अब कोई फल खाने के लिए हाथ में ले फिर सोचे कि फल निकला है वृक्ष से ही, तो फल फेंको, वृक्ष को ही खाना शुरू करो, चबाना शुरू करो, तो दांत बाहर आ जाएगा लेकिन रस नहीं मिलेगा। रस तो फल में ही मिलेगा। वेद है वृक्ष, भागवत है उसी का निकला हुआ फल। जो काम वृक्ष नहीं कर पाएगा वो काम फल कर दिखलाता है। फल के लिए ही तो वृक्ष लगाते हैं कि एक दिन मुझे फल मिलेगा। जैसे कि दूध है, दूध से ही दही जमाया, दही जमा करके मंथन किया, मंथन से घृत निकाल लिया।
और जब घी निकाल लिया तो घी में पूरी सेक रहे हैं, पूरी निकाल रहे हैं। अब घी खत्म हो गया तो लोग कहें कि घी खत्म हो गया ना, दूध तो है ही है, दूध में से पूरी निकाल लो। हाँ, दूध से ही पूरी निकाल लो, क्योंकि घी का बाप दूध है, घी से ही घी निकलता है, दूध से ही। लेकिन घी से पूरी सीख सकती है, दूध से नहीं। जो काम घी कर देगा वो काम दूध नहीं करेगा। गन्ना का रस से ही शक्कर बनता है, और गन्ना का रस से शक्कर बनता है। और कोई मिठाई बना रहा है, शक्कर खत्म हो गया तो कोई कहे कि गन्ना का रस डाल दो, क्योंकि गन्ना का रस का बाप ये शक्कर का बाप है, गन्ना का रस। तो जो काम शक्कर कर देगा वो काम गन्ना का रस नहीं करेगा। ऐसा दृष्टांत जब शौनकादिक ऋषि नारद जी को दिए, तब नारद जी को आशंका दूर हुआ और नारद जी कहते हैं, महाराज आज मैं समझ गया कि आप जैसे संतों का दर्शन किए बिना कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, पर आप जैसे संतों के मुख से सत्संग किए बिना उसे ज्ञान नहीं हो सकता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हेतु उदयते विवेकः। आप जैसे संतों का दर्शन होता है तो कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तो सत्संग लाभ मिलता है। सत्संग लाभ से क्या होता है? बोले विवेक का उदय होता है। विवेक का उदय का मतलब ज्यादा पैसा कमा लेना, ज्यादा फैक्ट्रियों का मालिक बन जाना, ये नहीं है। विवेक का मतलब क्या है? विवेक जागृत होने का मतलब बिनु सत्संग विवेक होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई।